हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटी रेट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न से रिलेटेड सर्वप्रथम हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। उसके बाद निरूपक भिन्न से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उन सभी एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। निरूपक भिन्न प्रावधिक कला के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो निरूपक भिन्न होता है इसका फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। जहाँ पे जैसे हम कोई मैप लेते हैं, मैप में जब कहीं पे भी दूरी दर्शाना होता है तो यदि उसकी रियल वैल्यू 4 किलोमीटर है तो उसे हम 1 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। तो ये 4 किलोमीटर जो दूरी होती है ये वस्तु की वास्तविक दूरी होती है, तथा चित्र की जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर है जो हम मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका फार्मूला याद रखना है कि निरूपक भिन्न का फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। निरूपक भिन्न का एक अन्य नाम होता है जिसे हम आरएफ कहते हैं। आरएफ का फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्र की दूरी भिन्न में सदैव एक ही इकाई में होनी चाहिए, अर्थात जो निरूपक भिन्न का मान होता है वो हमेशा एक ही इकाई में होता है। यदि दोनों सेंटीमीटर में इस प्रकार हैं तो दोनों का मान सेंटीमीटर में होगा, यदि मीटर में है तो मीटर में होगा, और यदि इंच में है तो इंच में होगा। तो इस प्रकार से जो निरूपक भिन्न का मान होता है वो इकाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जिस प्रकार से यूनिट जो होती है, यूनिट जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से तो निरूपक भिन्न की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, वो एक ही होती है, अर्थात समान इकाई होती है। जितनी जो यूनिट अंश की होगी वही यूनिट क्या होती है, हर की होती है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है निरूपक भिन्न का अंश सदैव कितना होता है। तो निरूपक भिन्न का अंश जो होता है सदैव 1 रखा जाता है। कोई भी वैल्यू निरूपक भिन्न की निकलेगी तो उसमें जो अंश होगा वो हमेशा 1 होगा, और हर जो होता है वो हर समय बदलता रहता है। ये 1/20 भी हो सकता है, 1/10 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो इससे याद रखना है कि निरूपक भिन्न का जो अंश होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 रहता है, और हर जो है हर समय जो है बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरूपक भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, अर्थात जो अंश होगा निरूपक भिन्न का वो कैसा होता है, वो छोटा होता है, और हर क्या होता है, हर हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि निरूपक भिन्न का जो अंश होता है हमेशा 1 रहता है और हर बदलता रहता है। मान लीजिए कोई निरूपक भिन्न है 1/5, तो इसमें जो अंश है वो 1 रहेगा और जो हर है वो 5 रहा। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि जो निरूपक भिन्न का अंश होता है वो हमेशा छोटा होता है और हर जो होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी में प्रकट होता है उसे हम मानचित्र की दूरी कहते हैं। निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात, वास्तविक दूरी जो होती है उसका अनुपात जिस दूरी में प्रकट होता है उसे मानचित्र की दूरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई कोई नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती, बल्कि इसकी जो यूनिट होते हैं वो हमेशा अंश और हर में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अब निरूपक भिन्न से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी छोटा तथा ऑप्शन डी आधा। तो हमें ज्ञात है कि जो निरूपक भिन्न का अंश होता है वो हमेशा 1 होता है और हर हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए हर 3 है तो इसमें कहता है अंश होता है हर से। हर से अंश क्या होता है, तो हर से जो अंश का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निरूपक भिन्न का फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 रखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। निरूपक भिन्न की इकाई कोई नहीं होती है, इसकी इकाई कोई नहीं होती है, बल्कि यूनिट जो होती हैं अर्थात इकाई होती हैं हमेशा समान रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न या आरएफ क्या होगा। ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बी 1/60, ऑप्शन सी 1/40, ऑप्शन डी 1/50। तो निरूपक भिन्न निकालने के लिए ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है
कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा कि 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो इसमें हमें पता है कि चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी, ये हमारा इसमें फार्मूला रहता है। तो इसमें जो वस्तु की वास्तविक दूरी है इसका मान 3 मीटर दिया है, क्योंकि 3 मीटर को हमें 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है। तो जो चित्र की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने के लिए हमें RF बराबर इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 बटे 3 मीटर, 3 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर और मीटर होती हैं इनकी इकाइयाँ पहले सेम करते हैं। तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये RF बराबर हो जाएगा 5 बटे 3 गुणे 100। ये हमारी इकाई समान हो गई। तो 5 से इसको काट देंगे, 20 बार जाएगा, और 20 गुणा 3 में कराएंगे तो 1/60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा कि 5 सेंटीमीटर को हम 3 मीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका RF कितना निकल के आएगा, इसका RF निकलेगा 1/60। सर्वप्रथम जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या दे रखी हैं। जैसे इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मीटर है, तो जब सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले इनकी यूनिट अर्थात इकाइयाँ क्या करेंगे, समान करेंगे। हमें ज्ञात होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें ये 3 मीटर दे रखा था और ये 5 सेंटीमीटर। तो एक बात याद रखना, जिसका मान बड़ा होता है वो हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है, क्योंकि ये वो वस्तु की वास्तविक दूरी होती है। तो ये 3 मीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इसको ऊपर कर लिया। अब हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 वैसे रखा रहेगा और यहाँ पे 3 गुणे मीटर की जगह पे ये 100 सेंटीमीटर रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब 5 से 100 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, यानी 20 बार में ये कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 20। तो 20 का गुणा जब 3 में करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 1/60। और 1/60 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, 1/60। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बी 1/60, ऑप्शन सी 1/40, ऑप्शन डी 1/50। हमें ज्ञात है कि हमें 1 मीटर जो दूरी है वो हमें 2.5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करनी है, अर्थात 1 मीटर जो है ये वस्तु की वास्तविक दूरी हो गई और 2.5 सेंटीमीटर चित्र की दूरी हो गई। तो हमें फार्मूला पता है, RF बराबर होता है चित्र की दूरी, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और बटे 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.5 बटे 1 × 100। ये हमारी क्या वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक और 0 बढ़ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 25/100 गुणे 10। ये जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है, तो 25 से इसे काटेंगे तो 25 चौको 100, 4, और 4 गुणे जब 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, अर्थात 1/40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/40। 1/40 ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/40। कि 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं। जो 2.5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं ये चित्र की दूरी हो गई, तो इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, और 1 मीटर वस्तु की वास्तविक दूरी हो गई तो इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे। चूँकि ये 1 मीटर दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो इधर एक 0 और बढ़ जाता है। अब 25 का भाग जब हम इसमें 1000 में देंगे तो 25 चौको 100, ये 4 बार जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/40। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। आप इस वीडियो को अंत में देखें। निरूपक भिन्न से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आज वो सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो निरूपक भिन्न से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन है कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या होगी। ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन सी 1/300, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन डी 250। तो हमें ज्ञात है
कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है, अर्थात जो चित्र की दूरी हो जाएगी ये 2 हो जाएगी और 5 मीटर ये वस्तु की वास्तविक दूरी हो जाएगी 5 मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद इस 2 का भाग इसमें करेंगे तो 2 पंचे 10, 50 बार ये जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 गुणे 50। अब 50 गुणा 5 में करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/250। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1/250। इसके बाद निरूपक भिन्न में ये टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि है जो बेसिक होती है और दूसरी विधि ट्रिक के माध्यम से। सर्वप्रथम इसका बेसिक देखेंगे। आपको याद रखना है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें ये वर्ग नहीं दिया रहता था, न ही वर्ग सेंटीमीटर और न ही वर्ग मीटर, सिर्फ 4 सेंटीमीटर और 64 मीटर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता था। किंतु इस वाले प्रश्न में ये वर्ग सेंटीमीटर दिया है, अर्थात यूनिट जो है इसकी यूनिट चेंज हो गई है, वर्ग सेंटीमीटर में हो गई है। तो ये जो वैल्यू वर्ग सेंटीमीटर होता है अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होता है ये जब किसी चीज़ का एरिया दिया होता है तब हम इसमें ये वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर इस प्रकार से रखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम ये हमें पता है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर जो छोटा होता है वो हमेशा चित्र की दूरी रहती है और जो बड़ा होता है ये 64 वर्ग मीटर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वस्तु की वास्तविक दूरी हो गई। तो हमें फार्मूला पता होता है RF का कि RF का चित्र की दूरी होती है 4 वर्ग सेंटीमीटर बटे ये 64 वर्ग मीटर, ये 64 वर्ग मीटर इस प्रकार से हो गया। तो 4 का भाग इसमें करेंगे तो ये 1/4 कम 4 और ये यहाँ पे 2 शेष बचेगा, 24 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 1/16 निकल के आया। किंतु हमें ज्ञात है कि यहाँ पे ये वर्ग मीटर दिया था और यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया था। तो इस सेंटीमीटर ये जो है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के लिए इसमें सर्वप्रथम इसका क्या करते हैं, अंडर रूट इस प्रकार से कर देते हैं। अंडर रूट कर देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 1 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये 16 मीटर स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 4 मीटर बन जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर बटे 4 सेंटीमीटर ये हमारे पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वैसे ये वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमें 1 सेंटीमीटर बटे 4 और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/400। इस प्रश्न को अब हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो इसमें याद रखना जब भी वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर अर्थात एरिया में वैल्यू दी हो तो इसके जो फार्मूला RF का फार्मूला रहता है वो रहता है अंडर रूट चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो इसमें जो चित्र की दूरी है ये 4 दिया है तो अंडर रूट ये हो जाएगा 4 बटे वस्तु की वास्तविक दूरी 64 दिया है तो ये हो जाएगी 64। जब अंडर रूट से इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का निकल कर आएगा 2 और 64 का निकल कर आएगा 8, क्योंकि 8 × 8 करने पर 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको काटेंगे तो 1/4 वैल्यू निकल के आएगी। ये जो 1/4 वैल्यू निकल के आई ये इसमें जो रहता है ये ऊपर सेंटीमीटर में और नीचे मीटर में, क्योंकि यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर दिया था तो इसको अंडर रूट जब हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर और मीटर में बचती है। तो 1/4 हो गया। उसके बाद 1/4 इंटू इस मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1/400। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं कि 9 वर्ग सेंटीमीटर को 144 वर्ग मीटर प्रदर्शित करता है तो निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन सी 1/48, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन डी 1/200। 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर दर्शाता है। तो यहाँ पे वर्ग लगा है तो इसे सर्वप्रथम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 9/144। इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो 9 का आ जाएगा 3 और 144 का आ जाएगा 12। तो ये 3 से 12 को काटेंगे तो ये जाएगा 1/4। अब ये जो 1 वैल्यू निकली है ये सेंटीमीटर में था और 4 वैल्यू मीटर में निकली है, क्योंकि यहाँ मान सेंटीमीटर और मीटर में दिया है। तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4
गुणे 100, तो इसका मान निकल के आएगा 1/400। ये इसका क्या मान निकल के आया, तो 1/400 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, इसका निरूपक भिन्न होगा। ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/50, ऑप्शन का 1/25, ऑप्शन का 1/20। तो निरूपक भिन्न का हमें फार्मूला ज्ञात है कि RF बराबर होता है चित्र की दूरी, और चित्र की दूरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 4, और वस्तु की वास्तविक दूरी 1 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 1। और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर में मान है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। जब मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। अब इस 4 को इस 100 में काटेंगे इसको, तो इस बार जाएगा, और इसका जो मान निकल के आया वो आया 1 × 25, तो इसका जो मान निकलेगा वो 1/25 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/25। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर की दूरी 2 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, इसका निरूपक भिन्न होगा। ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/50, ऑप्शन का 1/25, ऑप्शन का 1/20। सर्वप्रथम जब निरूपक भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसकी जो इकाई होती है उसे आप देखना है कि यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर। इसका जो फार्मूला होता है RF बराबर चित्र की दूरी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बटे यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 गुणा ये हो जाएगा 100। अब इस 2 का भाग इस 100 में करेंगे तो यहाँ पे ये 50 बार जाएगा। इसका जो मान निकल के आया RF बराबर 1/50, ये इसका मान निकल के आया, और 1/50 ऑप्शन नंबर खा में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसकी निरूपक भिन्न होगी। ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/50, ऑप्शन का 1/60, ऑप्शन का 1/20। 3 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित की गई है, तो जो वस्तु की वास्तविक दूरी है वो 3 मीटर है, और चित्र की दूरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई गई है, तो इसका निरूपक भिन्न RF बराबर हो जाएगा 5/3 मीटर। और इस मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 5/3 गुणे 100 हो जाएगा। अब इस 5 का भाग 100 में करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो RF की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1/3 गुणे 20, और 20 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो मान निकलेगा 1/60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर का 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, उसका निरूपक भिन्न है। ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/500, ऑप्शन का 1/900, ऑप्शन का 1/400। 9 वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम इनकी यूनिट देखेंगे, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे वर्ग मीटर दिया है। जब ये वर्ग अर्थात स्क्वायर में मान दिया रहता है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, चित्र की दूरी यहाँ पे 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो 9 रखेंगे, बटे वस्तु की वास्तविक दूरी है 81 तो उसे रखेंगे। उसके बाद इनका जब स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल करेंगे तो 9 की वैल्यू निकल के आएगी 3 और 81 की निकल के आएगी 9। तो 3 का 9 से जब यहाँ पे भाग करेंगे तो 1/3 वैल्यू निकल के आई। चूँकि ये एक जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में है, 3 वैल्यू यहाँ पे ये इसका निकल के आया है मीटर में, तो 1/300। तो 1/3 और मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, तो 1/3 गुणे 100 हो जाएगा। तो RF की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/300। 1/300 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये 1/300 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें ये मान लेते हैं 1/300 है, तो इसका घ नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 घन सेंटीमीटर 729 घन मीटर को प्रदर्शित करता है, उसका निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/500, ऑप्शन का 1/300, ऑप्शन का 1/400। इस क्वेश्चन की सर्वप्रथम हम यूनिट देखते हैं। निरूपक भिन्न निकालने से पहले आप उसकी यूनिट देखें कि यूनिट क्या दे रखी है। यहाँ पे यूनिट घन सेंटीमीटर है और यहाँ पे घन मीटर है। इस घन सेंटीमीटर को हम इस प्रकार से सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और घन मीटर को यहाँ पे इस प्रकार से मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से कहीं भी कुछ भी लिखा आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, घन सेंटीमीटर भी आ सकता है, तो आप परेशान ना हो।
इसे अच्छे समझ लें। घन सेंटीमीटर जब भी दे रखें तो आप समझ जाएं ये वैल्यू जो है किसी आयतन की है, अर्थात क्यूब की है। तो इसमें जब निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं, अर्थात इसका घनमूल निकालेंगे। तो चित्र की दूरी सर्वप्रथम हम चित्र की दूरी ऊपर रहती है, तो चित्र की दूरी है यहाँ पे 27। उसके बाद 729 वस्तु की वास्तविक दूरी रखेंगे 729। अब इसका हम क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट इसका हम लेंगे तो 27 जो होता है ये 3 का क्यूब रूट होता है, अर्थात घनमूल होता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3, जब 3 बार इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ये इसका घनमूल निकल के आएगा। उसके बाद जो 729 वैल्यू होती है, ये 729 वैल्यू 9 की रहती है, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार जब इसका गुणा करते हैं तो हमें 729 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप ये वैल्यू निकल के आई 3/9। 3/9 निकलने के बाद इस 3/9 को आपस में हम काटेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/3। चूँकि ये जो 1 है ये घन सेंटीमीटर में था तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में बचेगी, और 3 घन मीटर में था ये वैल्यू मीटर में बचेगी। उसके बाद इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 गुणा 100, और इसका मान जो निकल के आया वो निकल के आया 1/300। 1/300 ऑप्शन ग में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन था। पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वैल्यू सेंटीमीटर और मीटर में दे रखी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर मीटर स्क्वायर दे रखा होता है। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इधर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा होता है। तो ये जो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसे हम सिंपली करते हैं कि चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी रख देते हैं, मान निकल आता है। और ये दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अंडर रूट रखकर यहाँ पे चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी करते हैं। और तीसरे टाइप जहाँ पे ये क्यूब लगा रहता है तो इसके लिए हम इसका जो है घनमूल निकालते हैं इस प्रकार से, तब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हम फार्मूला है कुछ कि RF जब एरिया, अर्थात यहाँ पे जब मान हमें इस प्रकार से वर्ग सेंटीमीटर और दूसरी तब मान जो है वर्ग मीटर में दे रखा हो, तब ये फार्मूला हम लगाते हैं कि RF बराबर अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल एरिया। एरिया ऑफ ड्राइंग जो होती है ये होता है चित्र की दूरी होता है, और एक्चुअल वैल्यू होती है जो वास्तविक दूरी होती है, उसे यहाँ पे हम मान रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 4 वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ पे 16 वर्ग मीटर है, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर जो है एरिया ऑफ ड्राइंग रहेगी और 16 वर्ग मीटर में एक्चुअल एरिया रहेगा। तो एरिया ऑफ ड्राइंग जो रहेगा वो यहाँ पे 4 हो जाएगा और एक्चुअल ड्राइंग कितना हो जाएगा 16। तो जब इसमें हम अंडर रूट, ये इस प्रकार से रहता है, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो वैल्यू 2 बटे और इसका मान निकल के आएगा 4। ये इस प्रकार से वैल्यू निकल के आई। 2 को इससे काटेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2। और इसके बाद यहाँ पे ये सेंटीमीटर रहता है और यहाँ पे ये मीटर में रहता है। तो हमें कहाँ ज्ञात है कि जब हम किसी वैल्यू की RF निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट ये होती हैं ये समान रखते हैं। यूनिट समान रहेगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1/200। तो इसका जो मान निकल के आया वो मान निकल के आया 1/200। नेक्स्ट फार्मूला RF, अर्थात जब मान घन में दिया हो तो होता रहता है ये यहाँ पे इस प्रकार से घनमूल के चिन्ह और क्यूब ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल क्यूब, अर्थात जब यहाँ पे मान इस प्रकार से घन सेंटीमीटर में दिया हो और इस तरफ जो मान है घन मीटर में दिया हो, तब हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नगरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, किंतु मानचित्र में दोनों नगरों को 6.4 सेंटीमीटर की दूरी में दिखाए गए हैं। RF बताओ, अर्थात इसका निरूपक भिन्न निकालना है। ऑप्शन ए 3100, ऑप्शन बी 3,12,000, ऑप्शन सी 3,14,500, ऑप्शन डी 3,12,500। तो इसमें आपको सर्वप्रथम इनकी जो है यूनिट देखना है। यहाँ पे मान किलोमीटर में दिया है और इसमें मान सेंटीमीटर में दिया है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है RF बराबर हमें ज्ञात है कि चित्र की दूरी जो है 6.4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मान हो जाएगा 6.400। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया बटे ये 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर हो गया। अब किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.400 बटे 20
हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.420 इंटू 1000। इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू मीटर में आएगी, मीटर को फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये मान निकल के आएगा 6.420 गुणे ये मान हो गया 1000। उसके बाद इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, और इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का गुणा और हो जाएगा। तो ये मान इस प्रकार से निकल के आया, और जब इस पूरे को हल करेंगे तो इसका मान जो है 3,12,500 निकल के आएगा। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो होता है ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं जब वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा दी रखी हो कि किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखने होंगे कि जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ये कुछ आपको ये मान के याद रखने हैं, ये आपके जो है क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपका जो निरूपक भिन्न आपका कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन, और जब आप खंड बीएससी करेंगे तो उसमें एक सवाल आते हैं इनसे रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए जो ये आरएफ चैप्टर है, आरएफ अर्थात निरूपक भिन्न का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।